सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एसवीयू तिरुपति, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी तिरुपति की। तो एसवीयू हमारे तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मेनली इनका इंजीनियरिंग साइड डिस्कस कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे होंगे। तो एसवीयू की स्थापना 1954 में, तो बात कर लें एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज वीडियो आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2023 का डेटा है जो एसवीयू ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2023 के डेटा में 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 434 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 213 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 50% के आसपास रहा। वही अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी की, तो 2022 का ओवरऑल मीडियन सैलरी लगभग 4.5 एलपी रहा। तो इसी प्रकार के भी कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स इसे कुछ एवरेज तरीके से ले रहे हैं, कुछ सेटिस्फाइड है, कुछ अनसेटिस्फाइड है इस प्लेसमेंट रिकॉर्ड के साथ। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप ईएएम-सीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे। देन ईएएम-सीईटी के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर एपी ईएएम-सीईटी काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास एपी ईएएम-सीईटी 2021, 22 और 23 लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए फॉर जनरल कैंडिडेट्स। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 6786 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की भी देख ही पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि एसवीयू के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दो प्रकार के ब्रांचेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ब्रांच है हमारा रेगुलर कोर्सेज वाला, और दूसरा है सेल्फ सपोर्टिंग या फिर सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बोल सकते हो। तो रेगुलर वाले में आपको कम फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और कुछ स्कॉलरशिप वाले ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू हमारा दूसरा आपका सेल्फ फाइनेंस या फिर सेल्फ सपोर्टिंग, आप इन्हें ब्रांचेस कह सकते हो। रेगुलर वाले में हमारा इंस्टीट्यूट फी पर ईयर लगभग 30 से 35,000 रुपए देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात कर ले सेल्फ फाइनेंस या फिर सेल्फ सपोर्टिंग की, तो इसमें 1,20,000 पर ईयर और ज्यादा हमें देखने को मिल रहा होगा इन कंपैरिजन टू रेगुलर कोर्सेज। बात कर ले हॉस्टल फी की, तो दोनों के लिए ही आपका हॉस्टल फी कॉमन है, जो कि 40,000 रुपए पर ईयर हमें देखने को मिल जा रहा होता है। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा एसवीयू श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी हमारे तिरुपति आंध्र प्रदेश में 1000 एकड़ कैंपस एरिया में एक डिसेंट सा नॉर्मल सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। कैंपस एरिया काफी बड़ा है, लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉर्मल डिसेंट ही देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स ने बताया कि काफी हद तक कुछ बिल्डिंग्स को रेनोवेशन की जरूरत है। क्लासरूम्स के बारे में बात कर ले तो वेल फर्निश्ड हमें ठीक ठाक फैसिलिटीज के साथ क्लासरूम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ क्लासरूम स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें भी रेनोवेशन की जरूरत है। ओल्ड क्लासरूम्स हमें देखने को मिलते हैं कुछ क्लासरूम्स। बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो बॉयज के लिए 2 सीटर एंड 5 सीटर रूम्स बताए गए हैं, वहीं गर्ल्स के लिए 4 सीटर हॉस्टल रूम्स बताए गए हैं, जिसमें फैसिलिटीज हमें नॉर्मल डिसेंट देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू आपका हॉस्टल फी। बात कर ले बेस्ट फैसिलिटी की, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि हमें डिसेंट नंबर में आपके नॉनवेज के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं पर वीक। जिस प्रकार का हमारा हॉस्टल प्लस मेस फी लिया जा रहा है, उस हिसाब से हमें एक बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटी प्लस मेस के खाने का क्वालिटी देखने को मिलता है। यानी कि स्टूडेंट्स हॉस्टल फैसिलिटी प्लस मेस के खाने दोनों से ही संतुष्ट नजर आए हैं, कम से कम अगर हम कंपेयर कर ले जिस प्रकार का हॉस्टल प्लस मेस फी लिया जा रहा है उस हिसाब से। बात कर ले ओवरऑल हमारा कॉलेज लाइफ किस प्रकार रहने वाला, तो सबसे पहले चलिए ब्रेक डाउन करते हैं आपके स्टूडेंट एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स के साथ। तो ठीक ठाक नंबर में हमें टेक्निकल, कल्चरल एंड सोशल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे फॉर स्टूडेंट पर्सनल ग्रोथ बोल सकते हो, पर्सनालिटी ग्रोथ बोल सकते हो, एंड जो भी एक्सपोजर वाली चीजें हो गई। इसी के साथ हमें देखने को मिल जाता है आपका टेक्निकल एंड एनुअल फेस्ट हो गया, छोटे बड़े इवेंट्स और सेलिब्रेट किए जाते हैं, कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल कॉलेज लाइफ हमें बढ़िया देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स ने और बताया लाइक कल्चरल, टेक्निकल इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट जो भी सारी चीजें होती है डिसेंट तरीके से होती है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भी नहीं होता, लेकिन इस प्रकार से होता है कि कॉलेज लाइफ हमारा बढ़िया कट जा रहा होगा। तो यही सारी चीजें हमें कुछ देखने को मिल जाती हैं आपके एसवीयू में, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में। रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सा एक कॉलेज हमें देखने को मिला है, जिसमें स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा कॉलेज लाइफ का तारीफ किया है। और खासकर अगर आप रेगुलर कोर्सेज ले रहे हो जिसमें आपको स्कॉलरशिप और देखने को मिल जाती है, पहले ही आपका फीस स्ट्रक्चर कम होता है, स्कॉलरशिप और देखने को मिल गया,
इसी के साथ एक बढ़िया कॉलेज लाइफ स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि कॉलेज लाइफ काफी बढ़िया हमें देखने को मिल जाता है, चाहे आप इवेंट्स एंड फंक्शंस के हिसाब से ले लीजिए या फिर सीनियर जूनियर का जो हमारा इंटरेक्शन है, ओवरऑल एक कॉलेज लाइफ हमें बढ़िया देखने को मिला स्टूडेंट्स की तरफ से। तो इसी प्रकार का कुछ रिस्पॉन्स आया है हमें। ओवरऑल अगर बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने बताया कि कॉलेज बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, चाहे अगर हम बात कर ले बिल्डिंग के टर्म्स में या फिर किसी भी टर्म्स में, लेकिन जिस प्रकार का फीस स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आपका एक वर्दी कॉलेज बन जाता है, उस हिसाब से आपको इवेंट्स फंक्शन सारी चीजें लगभग ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर एक टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपेयर कर लो तो बहुत सारी दिक्कतें भी हमें देखने को मिलती है। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि क्लास का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, टीचर्स से कंसंट्रेशन लूज हो जाता है, कुछ इसी प्रकार की चीजें हमें देखने को मिली। आपका हॉस्टल मैनेजमेंट उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन अगेन जिस प्रकार का फीस स्ट्रक्चर है चीजें हमें देखने को ठीक मिलती है। वही मैं बता रहा हूँ, मेस का खाना भी स्टूडेंट्स ने फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक बताया, लेकिन वैसे मतलब बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मली हमें मेस का खाना देखने को मिलता है। तो यही सारी कुछ चीजें हैं। वाईफाई कनेक्शन हॉस्टल्स में पुअर देखने को मिलेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ कमी हमें देखने को मिली है, लेकिन अगेन जिस प्रकार का फीस स्ट्रक्चर है खासकर रेगुलर कोर्सेज वाले जो हमारे स्टूडेंट्स है वो संतुष्ट नजर आए इन कंपैरिजन टू हमारे सेल्फ सपोर्टिंग या सेल्फ फाइनेंस वाले कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि वो पैसे ज्यादा दे रहे हैं, उस हिसाब से इन्हें फैसिलिटीज और ज्यादा फैसिलिटीज की उम्मीद रहती है। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ कॉलेज एसवीयू। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट एसवीयू श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।